मैं ऑन कर लेता हूँ। ओके, अच्छा है। तो मुझे बताते जाइएगा जो जो मेन मेन चीजें लिखनी मैं लिखता भी रहूंगा ना, हाँ वो तो अभी फिलहाल तो आप यही देखोगे कि या समझा दें ऐसे बेसिकली। हाँ, जी नहीं जी फिलहाल तो मैं वो तो आपकी मर्जी है, जो आपको लिखना आप लिख लीजिएगा। मैं तो जस्ट एक जी प्रभु जी, ओवरव्यू ठीक है। आपके सामने पेश कर देता हूँ। गुड हो गया प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, अब देखें इसके अंदर, ये मैं पहले लेसन से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। हम अभी जी प्रभु, थैंक यू। 5वें लेसन तक जा चुके हैं, तो मैं पहले लेसन से शुरू कर रहा हूँ। तो पहले लेसन में जो जी है प्रभु जी। हमने ये भक्ति रसामृत सिंधु का ओवरव्यू शुरू हो रहा था, ठीक है। तो ओवरव्यू के तहत जो है किताब आपके पास होगी सही, ठीक है। तो इसमें तो पहले हमने भक्ति रसामृत सिंधु, ये जो नाम है इसको देखा था। ये इस नाम की बुनियाद क्या है, कैसे ये इसका मतलब क्या बनता है। भक्ति, भक्ति का मतलब जैसे हम समझते हैं प्रेममयी सेवा। रस का मतलब है वो रस, ठीक है, जूस, जिससे जो है हमें स्वाद मिलता है, भक्ति का स्वाद। तो भक्ति के साथ जोड़ के देखेंगे तो ये भक्ति का स्वाद हो गया। फिर उसके बाद हो गया अमृत, ठीक है। अमृत का मतलब जो कभी ना खत्म होने वाला, ना मरने वाला, ठीक है ना, अमर, ठीक है, अमृत। और सिंधु, सिंधु का मतलब होता है समुद्र। तो यानी कि ये पूरी जो किताब है, ये भक्ति का एक ऐसा स्वाद है जो कभी ना खत्म होने वाला है, और कभी ना खत्म होने वाले भक्ति के स्वाद का सागर, ठीक है। भक्ति कभी ना खत्म होने वाला भक्ति के स्वाद का सागर, ये है भक्ति रसामृत सिंधु मोटा मोटी। एक एक सेकंड, अब आप मेरे तरफ पीट करके उसको उधर रख लो, यहाँ नहीं रखना, नीचे रखो। खाओगे ना उधर फिर पोछना पड़ेगा। अरे खा लो यार, खा लो ना यार, मेरी जिंदगी आसान बनाओ, खा लो, कुछ नहीं होगा, उड़ जाओ। चलो, मैं यहाँ पाकिस्तान में मेरा वो, अरे तो आपको 5:30 आना था ना, तो आप 7:30 आए, तो मैं क्या करूँ, मैं छोड़ना नहीं चाहता था आपको। घूम जाओ तब तो साथ खा लो, मेरा यहाँ पे टाइम जाए, और आप उधर उधर खा लो बैठ के। खा लो ना यार, मैं कह रहा हूँ खा लो, वो मीठा मीठा खा लो, कुछ खा लो मेरे बाप। मीठा खा लो। प्रसाद ओके, ले ले, थोड़ा हरे सा आप कृष्ण। ले ले प्रसाद प्रभु। मैं, मेरे लिए नहीं है वो, जो मतलब बंदा आया है, मैं उसको खिलाना चाह रहा हूँ, तो उसको मैं अच्छा इसमें अच्छा। थोड़ा सा, हाँ इसमें मैं एंगेज रखूंगा तो मैं फारिग रहूंगा। अच्छा चलिए, अब आगे सुनिए। तो ये है, तो अब इसका नाम ऐसे प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ डिवोशन, यानी कि इसके अंदर प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ ओशन या मेलो इतना सब कुछ नहीं डाला, ठीक है ना। नेक्टर डाल दिया, अमृत डाल दिया, भक्ति डाल दिया। आप देखिए ये दो चीज डाल दी, भक्ति और अमृत ये डाला है। रस इसमें से गायब है, और सिंधु इसमें से गायब है, क्योंकि प्रभुपाद से पूछा था, प्रभुपाद ने बहुत लंबा नाम हो जाता, तो हमने इसको छोटा नाम बनाया। यहाँ पे प्रभुपाद ये बता भी रहे हैं, देखिए संस्कृत के इसका मतलब ये होता है, वी हैव शॉर्टकट द ट्रांसलेशन, छोटा नाम बना दिया, खत्म का, ठीक है। फिर उसके बाद जो है प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जो है ये इसका भक्ति की जो कंपैरिजन है, मवाजना जो किया था, वो एक समंदर के साथ किया था। तो इस तरीके से, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु इसमें ये फरमा रहे हैं कि इसका छोटा सा जो एक इतने बड़े समंदर का एक बूंद जो है आपको मिले, ये आपके लिए जो है काफी है। क्यों? क्योंकि समंदर और समंदर का जो स्वाद होगा, समुद्र के बूंद का भी वही स्वाद होगा, लिहाजा, ठीक है। ये मोटा मोटा अभी ये देखिए, आप देखिए यहाँ पे प्रभुपाद की तकरीरें हैं सारी, ये किताब से नहीं आ रही, ये जो प्रभुपाद ने तकरीरें फरमाई हुई हैं वहां से आ रही, ठीक है ना। ओके, अब उसके बाद आप देखें, अब प्रभुपाद एक एक करके मतलब वो कर रहे हैं, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु पूरा बताया क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद आप प्रभुपाद भक्ति की बाद में बात करेंगे, अभी रस की बात करेंगे। भक्ति की तो पूरी डेफिनेशन आएगी, जो 4 श्लोक जो आप लोगों ने याद करने हैं, उसमें से 2 भक्ति की डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, तो रस का मतलब है कि जैसे जो किसी भी इंसान को आगे बढ़ाते हैं काम करने के लिए, हर किसी चीज में दुनिया में कोई भी मकसद को सरंजाम देने के लिए हमें उसके अंदर से कोई रस चाहिए होता है, तभी हम वो उस मकसद के पीछे भागते हैं, ठीक है। तो दरअसल ये उसका वो होता है। तो ये जैसे प्रॉपर ने यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए कि चाहे कोई जो फिलांथ्रोपिस्ट होते हैं, यानी कि जो दुनियावी काम करना चाह रहे होते हैं, भला करना चाह रहे होते हैं, कोई गृहस्थी है या कोई कॉमपरस्त है, ठीक है ना, सभी लोगों को जो है अपने अपने काम में वो रस आ रहा होता है, इसीलिए वो उसको जो है करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर हम जो लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपसी रिश्ते के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आपसी रिश्ते के अंदर जो जो जुड़त पैदा करता है वो रस होती है, और वो क्योंकि बहुत ही
उसके अंदर एक खास तरह की मिठास होती है, ठीक है। ये मोटा मोटा है। तो अब इसके अंदर प्रभुपाद ने चपल सुख की बात करी थी, भोग त्याग की बात करी थी। ये जो है आप लोगों का बंद किताब मुतालिया जो है उसके सवाल है, उसके जवाब है। चपल सुख का मतलब पूछेंगे कि यानी कि जो ज्यादा देर नहीं रहता, दुनियावी सुख है। और भोग त्याग का मतलब ये भी दुनियावी चीज है कि पहले इंसान जो भोग के पीछे दौड़ता है और सब जब भोग से जो है बिल्कुल वो हो जाता है, थक जाता है, परेशान हो जाता है, तो फिर त्याग की तरफ आ जाता है। मगर दोनों ही चीजें जो है वो परमानेंट नहीं है, ठीक है ना। दोनों ही जो है पहले भोग के पीछे पागल होते हैं, फिर त्याग चुप कर देते हैं, फिर त्याग के बाद जब बहुत ज्यादा त्याग हो जाता है फिर दोबारा भोग के पास आ जाता है, और इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद था अमृत, ठीक है। अमृत लफ्ज का मतलब है कि वही जो कभी खत्म ना हो। ये देखिए कि अगर इस दुनिया में जो है जो भी रस है वो होते तो हैं, रिश्तों में रस तो होता है, मगर क्योंकि क्या कहते हैं आखिरकार उसको खत्म ही होना होता है एक ना एक दिन, ठीक है ना। तो सब चीज, हर चीज जो फिर मौत के साथ जो है हर चीज जो है लपेट ली जाती है। तो इसीलिए ये ऐसा रस है जो कभी खत्म ना हो, यानी कि इसमें मौत ना आए, यानी कि इसीलिए आत्मा का के साथ इसकी जुड़त होने की वजह से रूहानी आनंद जो है वो इस तरीके से, ठीक है। तो ये भक्ति रसामृत हो गया। सिंधु पहले बता दिया गया था, ये भी वही चीज बता रहे हैं। अलग अलग तरीके के रस होते हैं जो हम भक्ति में आगे हम देखेंगे कि इस तरीके के अलग अलग रस है जो भगवान को भगवान के साथ जब हमारा लेन देन होता है तो हमें मिलता है। तो मतलब प्रभु जी ये 4 बेसिकली रूल्स बताए गए हैं स्टार्ट के भक्ति हाँ, रस भक्ति रस अमृत सिंधु, सिंधु, बस ये, इनका हाँ अर्थ बताया गया है सबसे ये पहले प्रभु बताया, जी। बता ठीक के, है हाँ ये हो गया। अब हम किताब के जी प्रभु। अंदर चल रहे हैं। अब ये जो श्लोक है ये आप जब किताब के बिल्कुल शुरुआत में देखेंगे जो दिबाचा से पहले है, दिबाचा से भी पहले जो है किताब के अंदर ये श्लोक दिया हुआ है। ये अकेला श्लोक है जो किताब में दिया हुआ है। पूरे किताब में कहीं पे कोई श्लोक नहीं है इस पूरे किताब में। पर दिबाचा से पहले जो है ये श्लोक बिल्कुल शुरुआत में, क्योंकि प्रभुपाद ने ये किताब जो है वो इन 6 गोस्वामियों के नाम की है इस किताब को। ऐसे ये जो श्लोक है 6 गोस्वामियों का की पहचान है, नाना शास्त्र विचारने को निपुण सद्, ठीक है। तो उसका मतलब भी उसके नीचे लिखा हुआ होगा, आपको पेज मिल गया होगा, तो आप उस पर एक बार नजर सानी कर लीजिएगा, ठीक है। ये यही जहाँ पे प्रभुपाद इसी की बात कर रहे हैं, नाना शास्त्र विचारने की। क्यों लिखा है उन्होंने, लोका नाम हितकारी, क्यों किया, ताकि लोगों का, बनीनो इंसान का भला हो सके, ठीक है ना। पूरे बनीनो इंसान के भलाई के लिए, इज्तिमाई भले के लिए जो है ये किताब उन्होंने लिखी, ठीक है, ताकि उनको ये पता चले दरअसल धर्म क्या है, ठीक है, धर्म है क्या। आगे चलते हैं। ये एक और प्रभुपाद की तकरीर है, ये वृंदावन में की गई तकरीर है इसी के बारे में। तो ये कह रहे हैं जैसे कि पहले जैसे आज से 500 साल पहले कम से कम जो माशरा था वो इतना क्या कहते हैं, इतना उसके इतने बुरे हाल नहीं थे, यानी वो इतनी जो है ठीक है। तो ओके, तो फिर इसलिए पस्ती का शिकार नहीं था, बेसिकली कहने का मतलब ये है। आज से 500-600 साल पहले मुआशरा जो है इतना पस्ती का शिकार नहीं था, तो इसीलिए लोग जो है पढ़ते थे। तो ये जो गोस्वामी थे हमारे, इन लोग ये भी जो है ये रिसर्च कर रहे थे, जैसे यहाँ पे देखिए रिसर्च कर रहे थे। ये सारे वेदों से, उपनिषदों से, पुराणों से, महाभारत वगैरह वगैरह जो भी हमारे शास्त्र हैं उससे रिसर्च करके उन्होंने निकाला। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं जब आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे आप देखेंगे वहां पर कई शवायद दिए गए हैं। इसलिए जैसे आप 3-4 दिन बाद देख रहे होंगे तमाम तर किताबों से बहुत शवायद दिए जा रहे थे। तो क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु अपने आप में कोई लिखी हुई किताब नहीं है, बल्कि कई सारे जो अलग अलग शास्त्र हैं उनसे इकट्ठे किए हुए शवायद हैं अपनी बात को जो है पुख्ता करने के लिए। तो अब देखिए आगे रूप गोस्वामी, अब इसके अंदर लिखने वाले की पहचान दी जा रही है। रूप गोस्वामी वो खुद कौन है, तो लिख रहे हैं कि ये उन्होंने, हमारे संप्रदाय में उनको भक्ति रसाचार्य भी कहा जाते हैं, रसाचार्य कहा जाते हैं, रस के आचार्य, कि भक्ति का रस जो है उन्होंने जो है हमें इस तरीके से समझाया इस वजह से। और खासतौर पे ये उनकी सबसे ज्यादा मशहूर किताब है भक्ति रसामृत सिंधु। और इस किताब को पढ़ने से, एक किताब को पढ़ने से जो है आप ये समझ पाएंगे भक्ति का मतलब क्या है, भक्ति मई
मई सेवा जो होती है वो क्या होता है, कैसे की जाती है। ठीक है, कल से जब अगले हफ्ते से हमारा यही शुरू होगा। तो ये रूप गोस्वामी की जो है एक पहचान दी जा रही है, जो उनकी रूहानी पहचान है। तो ये बताया जा रहा है कि रूप गोस्वामी जो है इस किताब के हिसाब से, गौर गणेश दीपिका नाम की किताब है, उसके हिसाब से जो रूप गोस्वामी की रूहानी पहचान दी गई है कृष्ण लीला में कि वो रूप मंजरी है। बस इतनी सी बात। ठीक है, बस इसके बाद जो रूप गोस्वामी का जिक्र अब मोटा मोटा खत्म हो जाएगा। हाँ, ये आखिरी चीज है, ये रूप गोस्वामी क्यों है रसाचार्य, रूप गोस्वामी इतने हमारे लिए जो है अहम क्यों है। क्योंकि इनकी अहमियत इसी वजह से क्योंकि इन्होंने, ये अकेले ऐसे थे जिनको चैतन्य महाप्रभु का दिल पता था। चैतन्य मनोभिष्टम, महाप्रभु के भगवान के दिल में क्या है वो भी उनको मालूम पड़ जाता था। तो इस लिहाजा इनकी जो है ये खास, इनको जो है ये रुतबा दिया हुआ है हमने। ये प्रभु श्री रूप गोस्वामी थे, इनको पता चलता हाँ, मतलब इनका श्री हाँ हाँ महाप्रभु के हाँ, बारे में। ये प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं ना हम लोग, ये वाले प्रणाम मंत्र श्रीधरी ना मनोविष्टम अक्सर, स्थापितम येन हाँ येन भूतले भूतले से ना पढ़ते हैं ना, उसका मतलब ही यही। स्वयं रूपा गदामयीं ददान्ति सुखदान्तिकम्। हाँ, जी प्रभु। इसका मतलब ही यही है, इसीलिए तो ये जी जो प्रणाम मंत्र है ये नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा था रूप गोस्वामी की तारीफ में, मगर वो बिल्कुल सही फरमाया था। तो ये मतलब इसके पीछे का लीलाएं भी है। तो वो खैर अभी मैं उधर नहीं जाता, मैं आगे चाह रहा हूँ। तो उसके बाद हमने ये एक्सरसाइज था वो सब पढ़ने का, पहला ग्रुप एक्सरसाइज था वो जो ब्रेकआउट रूम में हमने एक्सरसाइज की थी। हम पढ़ चुके थे। ओके, तो उसके बाद पर्पस। तो ये यही एक्सरसाइज के जो निचोड़ थे वो निचोड़ ये है। ठीक है, वो एक्सरसाइज करने के बाद यही निचोड़ निकले थे। जैसे यहाँ पर है कि हम इस जो है इंसानी माशरे में जो है हम लोग अमन जो है कायम करना जो है हमारे लिए, इत्तेहाद और अमन कायम करना जो हमारे लिए अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। और चाहे क्या कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा क्यों ना हो, वो भी ये करने में जो है नाकाम रही है। तो इसीलिए क्योंकि हमें सही जरिया नहीं मालूम। तो ये जो जरिया है ये बहुत आसान है, मगर इसको ठंडे दिमाग से समझने की जरूरत है। यहाँ प्रभात लिख रहे हैं तो कूल है, ठंडे दिमाग से समझने की जरूरत है। Nectar devotion teaches how all men can perform supernatural method. Okay, तो ये भक्ति साम्र सिंधु जो है दरअसल हमें ये सिखाने की कोशिश कर रही है कि कैसे हम बहुत सादा और क्या कहते हैं, बहुत सादा और आसान तरीके से हम भगवान से कृष्ण से प्रेम करना सीखें, मोहब्बत करना सीखें। If you learn how to love Krishna, it is very easy and immediately simultaneously love everything. अगर हम भगवान से मोहब्बत करना सीख जाएंगे, हमें भगवान से मोहब्बत हो जाएगी, तो यकीनन हमें भगवान की बनाई हुई पूरी तमाम कायनात से भी जो है हमें मोहब्बत हो जाएगी, हम उनके साथ भी आसानी से रह सकेंगे। ये यानी कि इसका टोटल मादा है। ओके, इसलिए प्रॉपर यहाँ पे खत्म करने से पहले जो प्रॉपर यहाँ कह रहे हैं कि मैं अपील कर रहा हूँ, इसलिए अपील लफ्ज इस्तेमाल किया, अपीलिंग। तो प्रॉपर मैं अपील कर रहा हूँ कि वो जो लोग जो सारे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना, तो वो ये भक्ति का ये जो आर्ट है इसे सीखें। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये जो दुनियावी जो हम यहाँ जो आग, जो यहाँ पर रहने की जो आग जो है, जो सबके दिल में भड़क रही है, ये फौरन ठंडी हो जाएगी। अब फिर उसके बाद ये भक्ति रसामृत सिंधु को कैसे बांटा गया है, आपकी उर्दू वाली किताब में ये मेरे ख्याल से 408 या 409 नंबर पेज है, बिल्कुल आखिरी में। निकालें जरा, 408 या 409 नंबर पेज, मुझे स्क्रीन पे दिखाइएगा तो मुझे अंदाजा पड़ जाएगा कौन सा है। लहरें लिखी होंगी, लहरें। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये बुक के ऊपर या उस पे 408 पेज है ना? 408 नंबर जी पेज लहरे लहरे किताब में है, लहरें टाइप की होंगी ना। आ गई प्रभु जी, आ गई बस बिल्कुल आ गई। ये वो लहरें ही हैं। हाँ बस ठीक है। ये अब ये लहरें जो है ये क्या है, इसको एक बार मुख्तसर से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये लहरें शुरू हो रही ये है। आ गई प्रभु जी। हाँ हाँ, तो ठीक है ठीक है। तो ये मशरिक से लहर शुरू हो रही है। पहला लहर जो है वो मशरिकी लहर है। ठीक है, दूसरा जी उसके प्रभु बाद शुमाली लहर है, फिर मगरिबी लहर जी, है, शुमाली फिर हाँ फिर दूसरा जुनूबी है। दूसरा जुनूबी है।
हाँ, दूसरा जुनूबी है, ये देखिए दूसरा जुनूबी है, तीसरा मगरिबी है, जुनूबी। चौथा शुमाली है। जी ठीक है ना? जी प्रभु। पहले मशरिकी है, फिर जुनूबी है, फिर मगरिबी है और फिर शुमाली है। ठीक है? शुमाल, ठीक है, इसमें से सिर्फ जो मशरिकी, जनूबी, मगरिबी और शुमाली। शुमाली, ठीक है ना? तो जो मशरिकी जो हाँ लहर जी है, प्रभु, ठीक है। हम अभी सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। इस भक्ति रसामृत, ये जो हमारा भक्ति शास्त्री हो रहा है, इसके तहत हम सिर्फ मशरिकी यस जो प्रभु। है वो वाला हिस्सा, वो 19 चैप्टर पे मबनी है। जी प्रभु, ठीक है, 19 चैप्टर पे वो मबनी है। ठीक हो गया प्रभु। उसके आगे के वाले जो है वो आप खुद पढ़ सकते हैं कि उसके अंदर ना पढ़ाने वाली चीज ज्यादा नहीं है, रादर वो लुत्फ उठाने वाली चीज है। ठीक है। ओके, जी प्रभु, पढ़ाने वाला हिस्सा हम आगे देखेंगे। ओके, सो जी ये मोटा मोटा बात हो गई। ठीक है। तो मतलब अब प्रभु इसमें पहले, जी जी, मशरिकी पहले हम अब पढ़ रहे हैं अभी, मतलब ये पूरा भक्ति रसाम, ये जो ये चलेगा ना आपका भक्ति शास्त्री, इसमें सिर्फ मशरिकी ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यही 19 सिर्फ चैप्टर्स पे सिर्फ मबनी। अभी। हाँ हाँ, क्योंकि इसके बाद के जो है, और जो मतलब ना जो बाकी जो 3 हिस्से हैं इसी किताब के अंदर, बाकी 3 हिस्से हैं, ऐसा नहीं। जी तो एक ही किताब है, मगर वो जो हिस्से हैं उसमें ना, मतलब जैसे होता है ना, सीखने पढ़ने वाली चीजें कम है, जी जी वो जी, लुत्फ लेने वाली मैं चीजें समझ ज्यादा रहा है। वो चाहते हैं, जो वो रस है ना, हूँ। जी जी तो प्रभु। वो वाला है। तो जो पढ़ाने हम्म, लिखाने वाला सिस्टम है यस प्रभु। इसमें चाहिए, तो वो मतलब जिसमें कोई तालीम तरबियत हो सकती है, वो पहले मशरिकी वाले में ही हो सकती है, लिहाजा वही इस कोर्स का हिस्सा रखा गया। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। यही वही हो गया, ये देखिए वही सेम चीज है। ठीक है, चैप्टर्स का जो है वो बंटवारा किया गया। ये देखिए, जैसे पहले 19 चैप्टर जो है यही हम पढ़ेंगे, जो भक्ति शास्त्र में पढ़ेंगे, पर उसके बाद जो है जो चैप्टर्स हैं वो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जुनूबी है, मगरबी है, शुमाली है, तो इस तरीके से। ठीक है, अब कोई कह सकते हैं सबसे पहले उत्तर से, यानी कि सबसे पहले जो है शुमाल से क्यों नहीं शुरू किया? वो इसलिए जैसे कि सूरज जो है वो मशरिक से उगता है, तो भक्ति जो है वो एक सूरज के समान है, तो इसीलिए जो पहला जो वो रखा गया है, लहर जो रखी गई है, वो मशरिकी लहर रखी गई है। ठीक है, तो ये देखिए, अब देखिए मशरिकी लहर लहर के अंदर क्या क्या दिया हुआ है कि जनरल, पहला जो चैप्टर होगा वो जनरली भक्ति क्या है ये बताएंगे। पहला चैप्टर सिर्फ यही है। दिबाचा के बाद जो तारुफ करवाया जाएगा इसमें, इससे पहले पहले देखो दिबाचा है, फिर तारुफ है। तो तारुफ, हाँ तारुफ, और पहला चैप्टर जो है ये सिर्फ ये बताएगा भक्ति, मतलब जनरली भक्ति क्या होती है। ठीक है, ओके। उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे सेकंड चैप्टर जब शुरू होगा, वहां से आएगी साधना भक्ति किसे कहते हैं। तो अभी जो हम कल जो जिन सब चीजों पे जो हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो वो सारा जो है अभी साधना भक्ति पे गुफ्तगू हो रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये सब जब हो जाएगा उसके बाद पूरी किताब में आगे जाके आगे आपको जो है जो मगरिबी जो लहर है उसके अंदर भाव भक्ति के एग्जाम्पल्स होंगे, और शुमाली उसके अंदर जो है प्रेम भक्ति के एग्जाम्पल्स होंगे, वगैरह वगैरह, ऐसे तो बाद में पढ़ने के लिए ओवरव्यू दे रहे हैं। ये देखिए अभी फिलहाल ये जो है मशरिकी जो आपका हिस्सा है उसको वो ऐसे, जैसे मैंने बताया, तारुफ और पहला चैप्टर, इसमें सामान्य जनरली भक्ति क्या होती है ये बताई जाएगी। फिर 200 से 16 जो चैप्टर है इसके अंदर साधना भक्ति क्या चीज है, जिसके अंदर 2 तरीके की साधना विधि और रागनुगा बताई जाएगी। 17 और 18वां जो चैप्टर है उसमें भाव भक्ति बताई जाएगी, और आखिरी में प्रेम भक्ति के साथ हम ये वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये शुरू हो रहा है, ये आपका जो तारुफ है, तारुफ का पहला पैराग्राफ है, ये जो सामने लिखा हुआ है ये तारुफ का पहला पैराग्राफ है। ठीक है, कि ये बता रहे हैं कि भगवान किस तरीके से सारे रसों के जो है वो सारे रस उनमें से निकलते हैं, यानी ठीक है ना, सारे रसों का अंबार उनके अंदर मौजूद है भगवान श्री कृष्ण, तो उनके इसलिए रसामृत मूर्ति यानी रसों की मूर्त बताई गई है। ये जो कृष्ण खड़े हैं ये रसों की मूर्त है, तो ऐसे। ठीक है, हर तरह की दुनिया में जितना भी रस है
हर तरह की रस की जो है ये एक मूर्त है। ओके, अब इसके आगे जो है फिर इसके अंदर बताया गया कि ये इस किताब का क्या है, अखिल रसाम, ये संस्कृत में यही बात बताया जाए, अखिल रसामृत मूर्ति वृंदावन कृष्ण। तो ये इस किताब का जो मकसद है तो वो जो है वो ये है वृंदावन कृष्ण, कि हम वृंदावन से कृष्ण को समझ सके। फिर अखिल रसामृत मूर्ति ये जो लफ्ज है, इस पे प्रभुपाद का ये ये तकरीर है, ठीक है, वृंदावन में की गई तकरीर है। उसके बाद उसमें से निकाला है कि किस तरीके से 12 तरीके के जो है रस होते हैं, जिसमें से 5 जो है वो अहम रस होते हैं और बाकी के जो 7 होते हैं वो छोटे रस होते हैं, सेकेंडरी। हरे कृष्ण प्रभु, ये जो 12 रस आप बता रहे हैं ये इसी बुक में हमें मिलेंगे या हाँ और हाँ हमें हाँ हाँ, और कहाँ, हाँ हाँ, चैप्टर से पूरे। अगर अच्छा। आप तो शुमाली हिस्से में जाएंगे, शुमाली हिस्से में हर रस के नाम पे एक चैप्टर है। अब वैसे ही अभी अभी वैसे ही आप पलट लीजिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा। आप वैसे ही पलट लीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा। शुमाली हिस्से में जैसे आप चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग रसों के चैप्टर बने पड़े हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड, अभी नहीं खोल कर रखा हुआ। हाँ, देखे देखे मिसाल के तौर पर आप 40वां चैप्टर खोलें, 40। हैंडबुक में से खोलें या बुक में से? नहीं नहीं, किताब किताब, हैंडबुक का तो कोई लेना देना नहीं है इससे। किताब प्रभु जी पेज नंबर कौन सा था? 40? 40 खोले आप, 40 जी नंबर प्रभु, चैप्टर खोले, चैप्टर नंबर 40 खोले, आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं प्रभु भी बोलता हूँ। ये चीज बोल जी 39 और ये प्रभु 40। 40 नाम क्या है 40 आ गया इसका? प्रभु जी। 40 का नाम क्या है? प्रभु यहाँ पे ना सिर्फ तहरीर लिखी हुई है। हाँ, भक्ति सेवा तमाम मलकियों पर सबकत लेती है, सबकत लेती है, और बाकी भक्ति रस अमृत सिंधु। और प्रभु इसकी जो तहरीर है ना वो पीछे देखता हूँ मैं, क्योंकि आपके पास ना अलग शोर होगा। और मैं बस तो प्रभु अंग्रेजी है। इसमें आ किताब जाएगा है ना ये आपके भी सारी। पास? जी जी, इसका पेज किताब है प्रभु। प्रभु भक्ति सेवा तमाम मलकियतों पर सबकत लेती है, अध्याय 4, मतलब 35 नंबर नहीं से नहीं शुरू हो नहीं रहा है, नहीं नहीं बाकी नहीं, सारी पेज नंबर 40 तक तहरीर आई। आप बताएं प्रभु। पेज नंबर नहीं कह रहा प्रभु जी, मैं चैप्टर कह रहा हूँ, चैप्टर। अच्छा एक मिनट प्रभु, क्षमा कीजिएगा, मैं किताब, जरा देख किताब में लूं। से चैप्टर आप खोल पेज लिया नंबर आपने? पेज तो नंबर का अंदाजा नहीं है मुझे। ये ना प्रभु बुक ना, ये देखें मैं, ये देखें ये बुक आ गई मेरे पास। एक मिनट, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रही, एक मिनट रुकिए 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 रुकिए, क्योंकि मैंने ये खोला हुआ है ना तो मुझे भी ठीक से। हाँ, ये किताब ही है ना आपकी, किताब ही लग रही है तो। जी जी बुक है प्रभु मेरे पास। इसका कवर दिखाएं जरा, जी जी कवर दिखाएं, किताब का कवर ये दिखाएं। देखें प्रभु। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो 40 नंबर चैप्टर खोल ही लिया था जी मेरे ख्याल से आपने। खोलिए। मैं भी खोलता हूँ, बस एक 40 मिनट आगे की देना। तरफ होगा, हाँ, 40 काफी आगे होगा। जी जी बचाओ। मैं प्रभु बस एक मिनट देते हैं प्रभु, ज्यादा नहीं। हाँ नहीं ठीक है, शोर शोर आ रहा है एक्चुअली। 40 आगे आएगा। सैतालीस मिल रहा है प्रभु, बस एक मिनट दें। आ गया बस ये एक और पेज प्रभु। आप ये मुझे दिखाई 41 नहीं दे और रहे, ये आपका ना वो चला गया। 40 बेटों और दूसरे, सॉरी प्रभु, ये रहा प्रभु, ये देखिए ये ठीक आ है ठीक गया, है देखिए ठीक है प्रभु। ठीक है ठीक है ठीक है, पढ़े पढ़े प्रभु ये इसका। लिखा हुआ है बेटों और दूसरे महातदों हम्म, की। जी मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ बेटों और दूसरे महातदों की वनिम्र भक्ति, बस तो ये, सच्ची बस अजाजाना भक्ति इन लोगों
बस जी। बस पढ़ने की आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो इसका जैसे आपने टाइटल पढ़ा ना, अच्छा टाइटल ही चल। जो है, हाँ, तो ये इससे क्या पता चल रहा है, जी यानी प्रभु। कि जो हमें अपने जी। बच्चों से जो प्यार होता है, यही है ना। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? गई? मैं प्रभु सुन रहा हूँ ना, बिल्कुल मैंने खुद ओके बंद ओके, किया होता, मैं आ सुन रही रहा हूँ आ प्रभु। रही, हाँ ठीक है। हाँ तो बच्चों की, हाँ तो मैं जैसे सुन रहा हूँ हमारे प्रभु। बच्चों से, जैसे हमें बच्चों से मोहब्बत होती है, ये वो वाला है ना। जी प्रभु। अब इसका अगला चैप्टर जाए, जी जी हाँ। इसका अगले चैप्टर में जाए। इसका अगले चैप्टर प्रभु हाँ, पढ़े उसका उसका टाइटल 41वें क्या है? में। हाँ 41 पढ़िए जरा, उसका टाइटल क्या है? दोस्ताना, दोस्ताना, हो गया दोस्ताना? दोस्ताना भक्त। दोस्ताना हो गया, जी जी। ठीक है। उसके बाद जी इसके आप दो चैप्टर आगे चल रहे, यानी 43 पे सीधा छलांग मार के 43 पे जाए। मैं जाता हूँ प्रभु बस अभी। ठीक है। 43 में, 43, 42 और ये प्रभु। ये प्रभु आ गया। एक एक मिनट प्रभु, बस मैं खोलूँ ना। आराम से पेजेस आराम प्रभु से, वो काफी सही था ना, तो हाँ। आराम जी से प्रभु। आराम से। 44 और ये आगे चलो। 43, 43 पे रहे, 43 पे रहे, 44 पे ना जाए अभी, जी जाएंगे 44 पे भी। जी प्रभु जी बस। प्रभु जी वालदेन, वालदैन, ठीक वात्सल्य है ना। वालदेन, वात्सल्य, वालदैन, ठीक है ना। पहले आपका था बच्चों से वात्सल्य आपकी मोहब्बत, वालदेन। ठीक है ना, जी पहले जी। आपका बच्चों से जी मोहब्बत प्रभु। था। फिर आपका दोस्ताना आ गया। जी। अब ये दोस्ताना। वात्सल्य यानी वालदैन, वालदैन हो गया, ठीक है। इसका अगला चैप्टर खोलें, जी जी प्रभु जी। इसका अगला 44 खोलें, ओपन करता हूँ। 44 खोलें। 44। जी प्रभु। इसका प्रभु। माधुर्य रस में, हम्म, माधुर्य ठीक रस है, में। समझे, धीरे धीरे रस बढ़ते जा रहे हैं। इसका अगले चैप्टर में जाइए, छोटे रस है, ये बड़े रस है, ये 5 बड़े जी जी रस है। प्रभु। इसके आगे जो आपके चैप्टर्स मिलेंगे वो इसके अच्छा। मुकाबले छोटे रस है। तो जी प्रभु। ये वही 12 रस है जिनका हम हम्म। अभी जिक्र प्रभुपाद कर रहे थे। जी जी। ठीक हो गया? जी प्रभु। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के आपको अभी खोल के दिखाया। जिक्र करे थे मतलब 12 हाँ, रसों में से। जी प्रभु। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको तकलीफ जरूर हुई, पर मैं कि जी प्रभु। किताब से आपको जो मैंने धन्यवाद प्रभु इत्मीनान, जी। इत्मीनान करवाना ठीक समझा। नहीं 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 प्रभु, अब इजी है। ठीक है, तो ये है वो चीज, ठीक है। अब यहीं पे आप नजर डालिए, जी मैं जल्दी जल्दी आपको बाकी का कवर करा देता हूँ। तो यही था पहले दिन, तो हम लोगों ने यही जी पहले दिन प्रभु। करा था। ओके, फिर अब हम आते हैं दूसरे दिन हमने क्या जी किया। प्रभु। एक्चुअली ये, अगर वैसे हम चलते हैं ना, भरत। वैसे हम चलते हैं तो जी अ, प्रभु। जहां अभी हम पहुंचे हैं इससे थोड़ा आगे ही जाते हैं हम। मगर जी क्योंकि प्रभु। शुरुआती दिन थे वो, पहले तो आपको पता ही जी है, प्रभु। ये तो ये इसी को लेके, ये क्या नाम है, ये क्या नाम है इसका, इंटरनेट को लेके ही इतने मसाइल थे, तो वो सब जो, में थोड़ा अच्छा। वक्त जाया हो गया। हाँ, जी जी नहीं तो हम प्रभु। थोड़ा सा और आगे चले थे, मगर फिर भी हम कोई देर नहीं हुई जी है। प्रभु। अभी हमारे पास 2 हफ्ते हैं, उसमें हम बाकी भी जो है जी कवर कर लेंगे। तो दूसरा जो लेसन जी था प्रभु। उसमें हमने अब ये करेंगे, ये किया हमने। जी। हाँ, ये था कि ठीक है डेफिनेशन प्रभु। ऑफ प्योर डिवोशन, कि शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन क्या है, उसका हमने जो है जायजा लिया। ठीक है, जी। ओके। तो फिर हमने जी प्रभु। प्योर डिवोशन, ये वो श्लोक है जो आप लोग किताब से याद करेंगे, वो जो आप लोग का हैंड बुक है। ठीक है, इसके बारे में हमने जिक्र किया काफी दिन, क्योंकि यही भक्ति की डेफिनेशन है। वो जो बंद 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 किताब मुतालिया जो सवाल है, उसके बाद ये 4 श्लोक दिए हुए हैं जो आपको याद करने हैं। 31 से पहले वो जी चारों प्रभु। श्लोक उसके तर्जुमे के साथ याद हो जाने चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम भी फिर ऐसे ही है। ठीक है, जी जी प्रभु। ओके। तो अब ये देखते, तो वो ये वही श्लोक था, उस श्लोक का ये तर्जमा है। आप उर्दू की किताब से देख लीजिएगा जो आपका हैंड बुक है। जी। ठीक है, तो अब इस श्लोक को जो है 2 हिस्सों में तोड़ा गया था, कि क्या इस श्लोक के जो बुनियादी पहलू हैं, और क्या उसके जो कुछ और पहलू हैं, सेकेंडरी पहलू हैं। ठीक है, तो जो बुनियादी पहलू थे उस श्लोक के, वो ये थे, श्लोक को तोड़ा गया था, ये 3 चीजें थी कि
वो कृष्ण के ख्वाहिश के मुताबिक होनी चाहिए भक्ति, और उसमें कृष्ण शामिल होने चाहिए, और हम कृष्ण को खुश करना चाहते हैं ये नियत भी होनी चाहिए। कृष्ण खुद होने चाहिए, कृष्ण की ख्वाहिशात होनी चाहिए, और हमारी कृष्ण को खुश करने की नियत होनी चाहिए। इन तीनों चीजों का, ठीक है ना, तो उसके अंदर शमूलियत होगी। ओके। और जो तटस्थ लक्षण है सेकेंडरी, उसके अंदर क्या, अन्याभिलाषिता शून्यम, यानी कि कृष्ण को के अलावा कोई दुनियावी जो है खुशी या लुत्फ उठाने की हमारे अंदर इस तरीके का कोई तस्वुरात हमारे दिमाग में नहीं होने चाहिए। ठीक है, पहला। जी और प्रभु। दूसरा, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, यानी कि उसके अंदर ज्ञान का मतलब जिसको हम कहते हैं कि निराकार, जो ब्रह्म के साथ मिल जाना, भगवान के साथ मिल जी। जाना, ये वाला, ये तस्वुरात नहीं होने चाहिए। दूसरा, कर्म कांड, उससे भी जो है आपको बाज आना चाहिए। ठीक है। और आदि का मतलब है योग वगैरह, जो सिद्धि, या ये जो कई बार जो है हम उनके साथ पीर फकीरों के पास जाते हैं वो टोना टोटका करवाने के लिए, तो इन सब चीजों से भी जो है उसको उसकी लातालुकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अनावृत लफ्ज का मतलब है कि जैसे कि हम चादर हटाते हैं किसी चीज से, पर्दा हटाते किसी से। ठीक है, तो ये अनावृत है। ठीक है, ओके। तो ये भक्ति का डेफिनेशन था, यही फिर चलता रहा आगे कि यही है। अनुकूल लेने का मतलब जो भगवान को पसंद हो, वही जो हम बात कर रहे थे, भगवान को खुश करने के लिए किया गया हो, दोनों चीजें हो, कृष्णा हो। कृष्ण का क्या मतलब है? कृष्ण का मतलब है कृष्ण के सारे अवतार। अभिलाष। हाँ हाँ हाँ, ये वही वाला है, वही वाला श्लोक, सही पकड़ा आपने। ठीक है, ओके। और अनुशीलन, बहुत अच्छे। हरे कृष्णा, मैं जल्दी जल्दी फिनिश कर रहा हूँ अभी, मेरे को बीच में ना रोके। अनुशीलनम सुनते जाए बस, बिल्कुल खामोशी से। ठीक है, ओके। अनुशीलनम का मतलब था, अनु लफ्ज का मतलब था कि किसी की रहनुमाई पे चलना, किसी के नक्शे कदम पर चलना। अनु लफ्ज का मतलब ये है। और शीलनम का मतलब है कि आपका बर्ताव, इस तरीके से जो आप पेश आते हैं। ठीक है, आपका बर्ताव ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरे जो हमारे गुजरे हुए जो हमारे आचार्य हैं, उनके नक्शे कदम पे आप चल सके हमेशा। ये डेफिनेशन खत्म हो गई यहाँ। ओके, ये रही, ये उसी के जो है और डिटेल्स थे। अनुकूलशीलना भक्ति उत्तम, ये देखिए सब इसीलिए यहाँ पर लाइनें डाली हुई हैं। सर्विस, यानी कि इसके अंदर जो है भगवान की सेवा होनी चाहिए, फेवरेबल, जो भगवान के मर्जी के मुताबिक हो। ठीक है, और हमेशा की जाए, और कृष्ण के लिए की जाए। ये इसकी बुनियादी जो है इसकी सूरत है। वही अनुकूल्यस्य कृष्ण अनुशीलनम, वो जो सारे चार अलग अलग चैप्टर उस पर जो दिखाएगा, एक चार्ट के मातहत ले आए। ये सारा हमने डिस्कस किया हुआ था पहले। ठीक है, हमने कहा कि भगवान उससे खुश होने चाहिए, भक्त का भी जो है रवैया और मकसद ये होना चाहिए, वो भगवान को खुश करना चाहता है। कृष्ण लफ्ज का मतलब है कृष्ण और उनके जितने भी अवतार है, कृष्ण के जो साजो सामान है वो भी कृष्ण के अंदर आते हैं, और कृष्ण के जो साथी हैं, कृष्ण यहाँ पे कृष्णा प्योर डिवोटीज का मतलब जो कृष्ण के साथी हैं, जैसे राधा रानी है, ललिता विशाखा हो गए, कृष्णा के सखा है, कृष्णा के वालदायन है, वगैरह वगैरह सब। ठीक है ना, तो उस तरीके से। और क्या नाम है इसका, अनुशीलनम। अनुशीलनम का मतलब है कि ये देखिए, जैसे जो हमारे बीते हुए जो हमारे आचार्य हैं, उनके नक्शे कदम पर हमेशा चलना। तो ये भक्ति का पूरा डेफिनेशन, स्वरूप लक्षण खत्म हो गया। आप तटस्थ का देखेंगे, जो छोटे और शर्तें हैं वो। अन्य अभिलाष इता शून्य, यानी कोई भी दुनियावी और की जो है आपके अंदर मोटिव है ना, यानी कि मकसद वो नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। भगवान सिर्फ जो है आपके मकसद है। डिवोर्ड ऑफ ऑल मटेरियल डिजायर्स, सभी इससे। फिर ज्ञान कर्मादि अनावृत, यानी कि वही जो हम बात कर रहे थे कि भगवान से मिल जाने वाले जो तमाम उस तरीके के जो फलसफे हैं, उसको जो है हम रद्द करते हैं।
साथ ही साथ कर्म कांड को रद्द करते हैं, एक्सेट्रा के अंदर यही जैसा हमने बताया था, ये मिस्टिक योगा यानी वो जो योग वगैरह सिद्धि विधि ये सब नहीं, इससे अपने आप को आप अनावृत, इससे जो है इसके चादर से जो उठ जाए आपके ऊपर से, बेपर्दा हो। ओके, वही अनावृतम, इसी के फिर डेफिनेशंस जो है प्रॉपर दे रहे हैं। उत्तम भक्ति इकट्ठे आ गया, पूरा श्लोक आ गया, यानी कि ये वाला जो क्लास थी पूरी क्लास सिर्फ इस एक डेफिनेशन पर मबनी थी। ठीक, तो उसके बाद ये रीडिंग वीडिंग केस स्टडीज थे, उस दिन काफी चलता रहा, कौन सी शुद्ध भक्ति है कौन सी शुद्ध भक्ति नहीं है, वो केस स्टडीज हमने पढ़े थे। बस उसके बाद ही क्लास खत्म हो गई थी, खत्म, ये क्लास उस दिन खत्म। अच्छा, अब मैं आ रहा हूं जो पिछले हफ्ते आखिरी क्लास हुई है। अब जो शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति के क्या लक्षण है, ठीक है, उसके लक्षण जो है वो देखे जाएंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। अब ये था 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, जो पहला चैप्टर है, आप देखेंगे पहला चैप्टर ये 6 उसके अंदर नुकात दिए हुए हैं, तो ये भक्ति के ये 6 मरल्ले हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। वो ये एक श्लोक है, पर इस श्लोक को ही तोड़ के वो पूरे 6 उसके नुकात निकाले गए हैं। ये इसके अंदर ना कुछ तब्दीली मैंने आपका जो हैंडबुक है उसमें भी करवाई थी, वो जो साथ में भक्त आए हुए उनसे पूछ लीजिएगा, हैंडबुक में वो गलत दिया हुआ है। हैंडबुक में सिर्फ 5 का जिक्र है, ऊपर लिखा हुआ है 6, अंदर डाले हुए 5, तो एक गायब है हैंडबुक में, एक गायब है। हाँ, वो उनसे लिखवा लीजिएगा, हाँ वो उनसे लिखवा लीजिएगा, ठीक है, वो आप उनसे लिखवा लीजिएगा। इवन किताब में भी कई जगह पर ऊपर नीचे था, किताब में भी जो लिखा हुआ है उसमें कुछ गड़बड़ है, जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है कुछ गड़बड़ है, उनसे लिखवा लीजिएगा अगर वो किताब लाए हैं तो। ठीक कर दिया प्रभु, ठीक कर दिया प्रभु। ठीक है, अब मैं आगे जाता हूँ। तो ये वो 6 हैं, अभी हम एक एक करके देखेंगे। पहले मैं सिर्फ मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्लेशाग्नि, ठीक है, फिर शोभदा, मोक्ष लघुदाकृत, सुदुर्लभा, सांद्रांध्र विशेषात्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी। ये जो 6 हैं, इस 6 में से जो पहले 2 हैं ये साधना भक्ति से हमें हासिल होते हैं, ठीक है। बाद के 2 यानी पहले 2 को मिला के 4 हो गए। इतना सुदुर्लभा जो लिखा हुआ है, ये रेयरली अचीव, ये भाव भक्ति में हासिल होती है। और पूरे 6 के 6 आखिरी लिखा हुआ कृष्ण आकर्षणी प्रेम भक्ति में हासिल होती है। हम इसी तरीके से देखेंगे। सबसे पहले जब हम साधना भक्ति के अंदर देख रहे हैं तो ये देखिए, ये 2 आ गए, क्लेशाग्नि और शुभदा। अब ये क्या चीज है, वही भाव भक्ति में 4, प्रेम भक्ति में 6 के 6। भाव भक्ति में सिर्फ 4, प्रेम भक्ति में और 2 जमा हो जाते, सब जमा होते जाते, पिछले के साथ जमा होते जाते। वही डायग्राम है अलग तरीके से पेश किया। सबसे पहले हम देख रहे हैं क्लेशाग्नि क्या चीज है। क्लेश का मतलब है दुनियावी तकलीफें, ठीक है, जो मादी हमें तकलीफें आती हैं, और उसको घृणी का मतलब है उसको खत्म कर देना, ठीक है, उसका सफाया कर देना। तो साधना भक्ति जो है मादी तकलीफों का जो सफाया कर सकती है, शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है, ठीक है, शुरू हो जाता है। ये नहीं बोला कि खत्म हो जाता है, मगर शुरू जरूर हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे कि आप पंखा बंद करते हैं तो पंखा घूमना थोड़ी देर बाद बंद होता है, मगर पंखा बंद हो गया, तो ये है साधना भक्ति। अब इस दुनिया में जो हमें 3 तरीके की तकलीफें किस लिए आती है, पाप क्या होता है, इसके अंदर पूरे पाप का डेफिनेशन है। ये जो आप लोगों के 2 सवाल जो आप लोगों ने लिखने हैं, खुली किताब मुतालिया जो है, तो खुली किताब मुतालिया से जो है ये पहला सवाल है जी। ओके, तो इसके अंदर जैसे पाप है, पाप का क्या मतलब होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बीज है, ये पाप का बीज, और फिर उसका मतलब अविद्या यानी कि जहालत। तो ये 3 चीजें होती हैं जिसके वजह से इस दुनियावी तकलीफें आती है हमें। दुनियावी तकलीफों की जड़ जो है ये 3 चीजें, पाप, बीज और अविद्या, ठीक है। अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, हो सकता है आपके सर पे थोड़ा पटाखा फूट रहा हो, तो आप साथ वालों से इसके बाद पूछिएगा, ठीक है।
अभी पाप जो दो तरीके, इन दो लफ्जों का मतलब क्या है, एक अप्रारब्धम एक प्रारब्धम, यानी कि जब मुझे पाप का फल मिल रहा है उसे कहते हैं प्रारब्ध। यानी कि जी जैसे प्रभु। मैं अभी बीमार हूं, यानी मैंने पहले कभी कोई पाप किया होगा जिसके नतीजतन जब मुझे बीमारी भुगतनी पड़ रही है, जो जब मैं पाप भुगत रहा होता हूँ, भुगतने वाली जो स्टेज होती है, उस मकाम को जो है हम प्रारब्ध कहते हैं। ठीक है। और एक है जब मैंने पाप किया है तो आज नहीं तो कल मैं भुगतूंगा, तो जब तक मैं नहीं भुगत रहा, यानी अब वो स्टोर हुआ है, वो जमा हुआ है मेरे तरफ से, उसे अप्रारब्ध कहते हैं। यानी अभी मुझे नहीं मिला मगर आगे मिलेगा, ये पक रहा है अंदर, है ना। जैसे मैं उस एग्जांपल भी दिया था, जैसे जब कोई आतिश पिशाब फटता है, जब कोई जलजला आता है, तो वो यस प्रभु। देखने वाले के लिए होता है अभी आया है, पर देखने जी जी दरअसल ऐसा नहीं है, तो बरसों जो है सालों उसकी परवरिश हो रही होती है जमीन के नीचे। जी वो जो परवरिश हो रही है जमीन के नीचे, उसको आप अपरारब्ध समझ जी लें, और जब वो आतिश पिशाब फट गया तब आप समझे कि प्रारब्ध है। जी प्रभु। ठीक हो गया। तो यही है, जी यहाँ प्रभु। पर वही डिस्कशन बात कर रहे हैं। ये यहाँ पर अब सारे पाप जल जाते हैं भक्ति करने से, इस तरीके से ये है। और एक 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 इसका एक श्लोक जो है, ये वाला, हाँ आ गया। ये जो श्लोक है, ये श्लोक आपको हैंडबुक में मिलेगा, किताब में नहीं मिलेगा। हैंडबुक में जो ये वाला श्लोक इसके तर्जमे के साथ होना चाहिए। मैं अगर प्रभु मिला तर्जम, हाँ जी। अगर उसके नीचे देखिए शायद तर्जमा नहीं है, तर्जमा नहीं है। हाँ उनसे बाकी भगवत गीता भक्तों ने लोग तर्जमा शायद प्रभु है लिखवा, ना? हाँ मैंने भगवत गीता का एक प्रभु। हवाला दिया था, वहां से तर्जमा लिखने के लिए बोला जी था। प्रभु जी। इनसे पूछ जी जी प्रभु लीजिएगा, जी वो कहा। तर्जमा वहां पर है। ठीक है, वो तर्जमा वहां जी से जी नोट कर लीजिएगा इसके अंदर। ठीक है। जी प्रभु ठीक है। अब मैं आगे जा रहा हूँ, ये उसका तर्जमा है, अब मैं आगे जा रहा हूँ। तो ये देखिए ये काम कैसे करता है। अब ये जो डायग्राम है, ये सारे डायग्राम आपके उस किताब में बने हुए हैं, वो जी जो हैंडबुक है। बिल्कुल प्रभु बने ठीक है ना। हैं, तो बने हुए देखिए हैं, सब, बिल्कुल। हाँ तो ये देखिए, ये पहले इसके देखिए 3 स्टेजेस हैं। जब आप पाप करोगे तो अंजाम भुगतने से पहले वो मेरे अंदर जमा होगा, वो हो गया ठीक है प्रभु। अप्रारब्ध। वही जैसे आतिश पिशाब बनने के लिए जो भी लावा अंदर पनप रहा है, और जैसे ही कि वो मुझे उसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है, उससे मुझे क्या कह रहे हैं, प्रारब्ध। ये अब मैं भुगत रहा हूं। जी प्रभु। ठीक है, इसको फलोन्मुखम भी कहते हैं, इसका एक और नाम फलोन्मुख है। अब इन दोनों के दरमियान, अप्रारब्ध और प्रारब्ध के दरमियान दो चीजें आती हैं। कूट, कूट का मतलब है संस्कार, यानी कि जब आप कोई पाप करते हैं तो पाप तो आप जो करते हैं उसका संस्कार भी, उसकी छाप भी जो है आपके अंदर पड़ जाती है। ठीक है ना। वही जैसे कि एक बंदा जब चोरी करता है तो चोरी करने की छाप भी उसके अंदर पड़ती है, तभी धीरे धीरे बड़ा होकर डकैत डकैत बनता है। ठीक है ना। तो वो ये मतलब है उसका। और उसका क्या है, उसका उसके बाद वो जो तमन्ना आपके अंदर जम गई है, वो आपको धकेलना शुरू करेगी कि आप वो काम दोबारा करें। लिहाजा उसे कहते हैं बीज, बीज पड़ेगा उसका। वो जो ख्वाहिश है पाप करने की, वो अब आपको धकेलेगा कि अब दोबारा पाप करें। ठीक है। तो ये धकेलने के लिए वो बीज है। अभी बीज के बाद देखेंगे आप, ये एरो दोबारा पाप पे चला जाएगा। ये देखिए, जब आप करना चाहेंगे दोबारा पाप करेंगे और अंजाम भुगतते जाएंगे। तो पाप का अंजाम भुगत लेना ही काफी नहीं है, क्योंकि पाप का अंजाम भुगतने के बाद पाप करने का की जो ये जो हमारे अंदर फितरत बन जाती है, वो मुझे बार बार धकेलती है। ठीक है, कि मैं दोबारा पाप करूं। तो इसलिए भक्ति का काम क्या है, वो ये तमाम चीजों को जला देती है। बीज को भी जला देती है, पाप करने की ख्वाहिशात को भी जला देती है, पाप के जो जो अंजाम हमें मिलने वाले थे उनको भी जला देती है, और आखिरकार ये सबसे बाद में जो अंजाम अभी आप भुगत रहे हैं उसे भी जला देती है। ये सबसे बाद में होता है ये। ओके, तो ये पाप के हमने डेफिनेशंस दिए थे। इसके साथ साथ दूसरे में बात करें थी जहालत। ठीक है। तो ये जहालत भी जो है वो पाप जो है, पाप को बढ़ावा देती जहालत। ठीक है। ओके, तो अगर खा लो ना यार, देखो वो मैं खाने वाला नहीं हूँ, आपके लिए मैं लेके आया हूँ, एक आखिरी था लड़के लाया हूँ, खा लो। ये तो कर ले जाओ, कर ले जाओ बस, खुश। ओके मैक्सिमम।
आ जाना, आसपास ही रहना। हरे कृष्ण। ओके, अब है अविद्या, जहालत, ठीक है ना। तो जहालत, जहालत का एग्जांपल यहाँ पर, ये जो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ये आपके बंद किताब मुतालिया में भी आएगा। वो जो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आप देखिए, आपके किताब में एक लिस्ट दी हुई है जी जी एग्जांपल्स, तो ये उनमें से पहले एग्जांपल्स में से है। कि जैसे कि जब जंगल में आग लगती है, तो जी जो जी सांप जमीन पर होते हैं, सबसे पहले उनकी मौत होती है, क्योंकि वो जी भाग नहीं सकता। तो उसी तरीके से कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है, वो सबसे पहले जो है आपका ये जो जहालत है, उसका जो मवाजना है, वो सांप के साथ किया गया है। तो सबसे पहले वो जलता है, ठीक है, ठीक है ना। आगे जाऊं? चलें चलें बिल्कुल। क्लेशाग्नि, वही दोबारा समराइज कर रहे हैं। पाप की बात कर ली, बीज की बात कर ली, और अभी आगे हमने जहालत या अविद्या की बात कर ली। इन तीनों का मिला जुला होता है क्लेशाग्नि। अब आगे वही है, क्लेशाग्नि के डिस्क्रिप्शन जो है वो किताब में से दी गए हैं। ये डायग्राम हमने दोबारा देख लिया। अब हमारे शुभदा पे, ये देखिए, सबसे पहले हमने क्लेशाग्नि खत्म किया। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है क्लेशाग्नि, जहां मेरा माउस चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद नंबर आता है शुभदा का, जहां मेरा माउस चल रहा है, ठीक है। अब हम शुभदा पे जा रहे हैं। शुभदा का मतलब क्या है? भक्ति करने से सब कुछ शुभ होता है, सब कुछ जो है वो ऑस्पिशियस जो है उसको शुभ माना गया, कि भक्ति करने से जो है सब कुछ खैर ही खैर होगा। तो ये है, अब ये खैर कैसे खैर पड़ेगी, वो उसके जी लिए यहाँ पर प्रभुपाद कुछ एग्जाम्पल्स किताब में जो है प्रभुपाद लिख रहे हैं, कि जो सारी लिख दुनिया के लिए लिख अच्छा रहे हो, हैं तो जी बनीनो इंसान के लिए जो बेहतरी करे, तभी हम उसको जी शुभ मानेंगे। अगर वो मेरे भले जी के लिए प्रभु हो रहा है और आपके नुकसान में हो रहा है, तो फायदा नुकसान वाली बात हो गई, तब वो उसको आप शुभ नहीं कह सकते, क्योंकि वो बनीनो इंसान की बेहतरी के जी लिए नहीं हो रहा प्रभु है ना। तो इसलिए, तो इस जी जी तरीके से कि ये जो कृष्ण भावनामृत, ये जो तहरीक है, ये सबके लिए शुभ है, क्योंकि ये हर किसी को जो है सबसे, इंसान के सबसे ऊंचे मकाम, भगवान के मोहब्बत तक पहुंचा सकता है। तो लिहाजा ये इसको फैलाना पूरी दुनिया की बेहतरी बेहतरी के लिए है, बनीनो इंसान के, और इसलिए शुभ माना गया है। जी जी प्रभु अब यहाँ पर इसीलिए प्रभुपाद जो है काफी जोर दे रहे हैं कि इस कृष्ण जी भावनामृत तहरीक को जो है फैलाएं, पूरी दुनिया में फैलाएं, क्योंकि ये जो है पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा खैर का काम है, ठीक है, ये भले का काम है। ओके, इतना ही है शुभ के अंदर। अब उसके बाद आ रहे हैं सुखम, तो शुभ का ही है, हाँ ये उसी का पार्ट है। ये उसके बाद ये चैतन्य महाप्रभु की लीला से है, मैं नहीं जाता इसके अंदर अभी। हाँ, अच्छा, अब है मोक्ष लघुदा कृत, मैं उस डायग्राम पे वापस जाता हूँ, देखिए एक मिनट। शुभदा के जी प्रभु शुभदा के बाद जो है ये क्या आ रहा है, मोक्ष लघुदा कृत, है ना, यानी जो मुक्ति को जो है छोटा बना दे अपने आगे, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे है मोक्ष लघुदा कृत। तो अब हम जा रहे हैं मोक्ष लघुदा कृत पर। ये रहा, ये रहा, इवन द कंसेप्शन ऑफ लिबरेशन, यानी जो जिनको भाव भक्ति नसीब हो जाती है, उनके सामने जो है मुक्ति भी छोटी हो जाती है, अब उसको मुक्ति की दरकार नहीं रह जाती। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। ये रहा, जैसे नारद पंचरात्र वगैरह में बताया गया कि मुक्ति में मिलने, मुक्ति बिल्कुल वैसी ही है, भक्ति बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि कोई रानी हो, कोई महारानी हो, जी प्रभु और उसके पीछे चलने वाले जो सारी नौकरानियां चलती हैं, जो महारानी के पीछे चलती हैं, तो कौन कौन सी जी नौकरानियां प्रभु उनके पीछे चलती है, ये यहाँ लिखा हुआ है। धर्म, जी अर्थ, धर्म ठीक है ठीक है, अर्थ यानी कि रुपया पैसा, ठीक है, जी जी मादी मादी तरक्की यस जिसे हम प्रभु कहते हैं। और जी तीसरा है जो हमें जिस्मानी जो हमें जो है सुख मिलता है वो, और चौथा है मुक्ति। चारों के चारों जो है उसकी नौकरानी की हैसियत रखती है। तो लिहाजा अगर हम
रानी की तरफ ध्यान दे तो नौकरानियां खुद ब खुद पीछे आती है। हम अलग से इसीलिए जो है इन चारों पे तवज्जो नहीं देते। ठीक है, तो ये भक्ति करने वालों के लिए, जो भक्ति नहीं करते उनका, उनकी जिंदगी का मकसद ये चार है। ठीक है, ओके। अब ये है सुदुर्लभा, इसीलिए क्योंकि ये चार चीजें अपने आप में मिलना बड़ा मुश्किल है। कौन है इस दुनिया में जो जो है जो ये कह सकता है कि मुझे दुनिया की सारी दौलत मिल गई है, या सारा ऐशो आराम मुझे मिल गया है, या मैं मुक्त हो गया हूं, या ना कैसे, तो वैसे ही नहीं मिलती दुनिया में। इस चीज की मारकाट लगी रहती है इस चीज को लेके। तो जी इसीलिए जी ये मतलब इसको भी छोटा बना देने वाली भक्ति, जिसका मकाम इतना बड़ा हो, तो वो आसानी से तो नहीं मिलेगा। इसीलिए बिल्कुल उसे सुदुर्लभा कहा गया है। इस तरह की वाली जी भक्ति प्रभु जो भाव भक्ति है, ये बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। साधना भक्ति तो चलो हम सब कर रहे हैं, और साधना से भाव जी के सफर तो ये आसान काम नहीं है। ठीक है, ये है सुदुर्लभ, ये रहा। क्योंकि जी देखिए ये अपने अपने जो है कोशिशों से जो है मिलने वाली चीज नहीं है। तो इसीलिए ये हजारों हजारों साल वो करते रहे, सिर्फ अपनी कोशिश से नहीं मिलेगा, बल्कि इसके साथ साथ भगवान ये बतौर हमें तोहफा देते हैं, बतौर इनाम में ये देते हैं, अवार्ड्स। भगवान जो इस तरह की भक्ति से, भाव भक्ति वाली भक्ति से भगवान हमें नवाजते हैं। साधना भक्ति हम अपने जी हाथ से उठा सकते हैं, पर भाव भक्ति हमें भगवान की तरफ देखना पड़ता है। अगर ये देखिए, रेयरली जी एग्रीज प्रभु टू ऑफर, भगवान जो है बहुत मुश्किल से तैयार होते हैं ये भाव भक्ति किसी जी को देने के लिए। तो ये तो यानी कि अब ये भाव भक्ति वाले हो गए। मैं वापस उस डायग्राम पे जा रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए हम कहाँ जी पे हैं। प्रभु ये देखिए, पहले हमने क्लेशाग्नि देखा, जी फिर शुभदा देखा, जी प्रभु फिर ठीक है मोक्ष को छोटे करने वाला, अब हम सुदुर्लभा देख लिए। चार हो गए। ये जी दोनों प्रभु एक जैसे लगते हैं बट बिल्कुल अलग अलग चीज है। शुभदा का मतलब है खुश, मतलब सब कुछ शुभ होना। सुदुर्लभा का मतलब है बहुत मुश्किल से मिलना, बहुत मुश्किल से हासिल की जी गई चीज। ठीक है, तो स्पेलिंग में परेशान ना जी हो। ठीक है, अब हम जा रहे हैं प्रेम भक्ति जी के प्रभु लक्षणों पे। ठीक है, प्रेम भक्ति के प्रेम दो भक्ति लक्षण ठीक है है। प्रभु हाँ, अब इन लक्षणों पे की ओर हम जा रहे हैं। ठीक है, ये रहा सांद्र आनंद विशेषात्मा। तो ये बहुत लंबा लफ्ज है, इसका मतलब ये है, ये देखिए, ऑटोमेटिकली पुट्स वन इन ट्रांसेंडेंटल प्लेजर। तो इसको जो है ये इनकैलकुलेबल कंडेंस्ड ब्लिस, इसमें जो मिलने वाला जो 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 सुख है, ठीक है ना, इसमें मिलने वाला जो सुख है वो जैसे दूध होता है, उसको काटेंगे तो फिर जो है रबड़ी बन जाती है, ठीक है ना, और काटेंगे तो उससे फिर पेड़े निकलते हैं, उसमें से फिर क्या कहते हैं बर्फी निकलती है वगैरह वगैरह। तो ये बिल्कुल वो है, दूध का बर्फी बन चुका है। तो हरी यानी इतनी गाढ़ी भक्ति है, इतनी गाढ़ी भक्ति हरी है होती है। तो इसीलिए ये विशेष आत्मा बहुत बहुत खास लोगों को जो है नसीब होती है। भक्ति करके बहुत खास, बहुत ही चुनिंदा लोगों को जी नसीब प्रभु होती है। पहला, ये इसकी पहली तासीर है। ये राजा से बता रहे हैं कि भावानंदो ब्रह्मानंदो, ये देखिए, ये इसका एक एग्जाम्पल दिया है कि जो ब्रह्म में लीन होने का जो जैसा होता है ना, वो जो जो मुक्ति वाले होते हैं, जो भगवान में जो है मिल जाना चाहते हैं जाकर, उनको जो जो सुख मिलता है, उसको अगर आप खरबों बार उसके साथ गुना करें तो भी वो इस जो भक्ति का जो सुख है, प्रेम प्रेम भक्ति का जो सुख है, उसके बूंद बराबर नहीं आता। यानी कि इसको बयान किया नहीं जा सकता लफ्जों में। तो एक कोशिश की गई है कि बंदा पूछेगा ना कि क्या होता है, तो कोई एक आइडिया देने के लिए ऐसे, दरअसल मतलब एक अंदाजतनी बात हो रही है इसकी। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये वो भक्ति होती है जो कृष्ण को अपनी तरफ खींचती है। इससे पहले तो आप कृष्ण की तरफ खींचते हो कि कृष्ण बहुत सुंदर है, कृष्ण में बड़े सारे गुण हैं वगैरह वगैरह, बिल्कुल कृष्ण की काबिलियत की जी वजह प्रभु आप बिल्कुल खींचते हो। मगर ये वाली भक्ति जो होती है, अब ये वाली मौका, अब बारी है आपकी, आप कृष्ण को अपनी तरफ खींचते हो। हरी बोल प्रेम भक्ति में जो है ये आखिरी वो पड़ाव होता है जिसमें कृष्ण खींचते हैं आपसे। देखिए, प्रभु ओनली मीन्स टू अट्रैक्ट डिवोशनल का कृष्ण। क्या अर्थ होगा डिवोशनल सर्विस, डिवोशनल का अर्थ क्या डिवोशनल अच्छा सर्विस, डिवोशनल डिवोशनल सर्विस यानी कि भक्तिमय सेवा, भक्ति के साथ की सही जाने जी वाली प्रभु सेवा। जी प्रभु ये इतना उम्दा सेवा होती है उस वक्त
प्रेम भक्ति के अंदर जिससे भगवान खींचते हैं। साधना भक्ति में ऐसा नहीं होता, मगर प्रेम भक्ति में ऐसा होता है। जी ठीक है? प्रभु। तो इसके साथ साथ ये जी। मोटा मोटा ये चैप्टर भी खत्म हो गया। ये देखिए चलिए, भगवान को जो कैसे जी। ये इसको समराइज कर दिया। बस अब हमने ये सीखा, खत्म। ये भी हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब हम चलते हैं, ओ क्या बंद कर रहा हूं मैं, यही बंद कर देता मैं गलती से। नहीं नहीं, वो मेरे से अभी गलती हो जाती, वो यही बंद हो जाता, नहीं तो जूम। साधा भक्ति कल हमने ये खत्म किया है। कल क्या, परसों 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 परसों। अब हम अच्छा, शुरू परसों, कर रहे ठीक हैं, है हाँ अब हम शुरू कर रहे हैं साधना भक्ति। ये है चैप्टर नंबर 2 किताब के चैप्टर हिसाब नंबर से, 2, चैप्टर ठीक है। नंबर 2। ठीक है, पिछला वाला था जी, चैप्टर नंबर जी 1, प्रभु। ये है चैप्टर नंबर 2 चलेगा अब। चैप्टर नंबर 2 में जो है हमने ये देखा साधना भक्ति देखी, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 से लेके 16 तक, 2 से लेके 16 तक साधना भक्ति चल रही है। तो अपनी शुरुआत हो रही है। तो साधना भक्ति हमने देखा 3 तरीके की भक्ति होती है। ठीक है, भक्ति के 3 पड़ाव हैं। भक्ति भक्ति है, उसके 3 पड़ाव है। पहला पड़ाव है साधना भक्ति, दूसरा साधना पड़ाव भक्ति, है ठीक है। भाव भक्ति, तीसरा प्रेम भक्ति, भाव जिसके भक्ति, हमने प्रेम प्रेम भक्ति भक्ति। जिसके हमने चैप्टर 1 में लक्षण देखे थे। दो 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 करके देखे जी, ना जी अभी हमने। प्रभु, ठीक है। ये यहाँ से हम शुरुआत यस करें प्रभु। तो अब इन तीनों में से पहला सिर्फ जो साधना भक्ति है, अब हम इसकी बात करेंगे, साधना भक्ति की। ठीक है, यही वही चैप्टर्स दोबारा गिना दिया आपको। सबसे पहले कि एलिजिबिलिटी, ये देख रहे हैं कि जो है कृष्ण भावनामृत की काबिलियत, उसकी लियाकत जो है क्या होती है। ठीक है, डिवोशनल सर्विस कंटिन्यू, ये दरअसल भक्ति जो होती है ये पिछले जन्मों से आ रही होती है आपके पास, यानी कि पहले भी आप भक्ति कर चुके हो। या तो ये है, ये पहला वो यही बात कर रहे हैं, किसी कोई भक्ति नहीं कर सकता जब तक या तो पीछे से ना हो रही हो, या फिर if only by chance a person takes interest जी प्रभु। इंटरेस्ट इन प्योर डिवोटीज इंस्ट्रक्शन, यानी या कोई इस जन्म में उस तरह के शुद्ध भक्त के जो है हिदायतों पे अमल कर ले। जैसे कि हम अभी किताबों के जरिए प्रभुपाद, रूप गोस्वामी, इनके हिदायतों पे अमल कर रहे हैं, तभी हमें मिल सकती है, ये तभी मिल सकती है। आप समझ रहे हैं, ये ऐसे मेरे आपके जैसे या क्या कहते हैं हमसे बदतर कोई आ जाए तो उनसे नहीं मिलती इनसे। ठीक है, he can be accepted and can advance in devotional service। तो इसी से जो है आप भक्ति में आते भी हैं और इससे आप भक्ति में तरक्की भी कर सकते हैं, एडवांस। ठीक है, आगे देखते हैं। अब साधना भक्ति की डेफिनेशन दी जा रही है। हम साधना भक्ति पढ़ रहे थे 3 तरह की भक्तियों में। ठीक है, साधना भक्ति पढ़ रहे थे ये वाला। साधना भक्ति की डेफिनेशन अब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये है डेफिनेशन। प्रीति साध्य है, इसके जो हिस्से हैं तमाम तर हिस्से हम तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं आपको, 4 है बस। प्रीति साध्य यानी कि इसको जो है हम करते हैं हमारे जिस्म का इस्तेमाल करके, हमारे शरीर के सारे हिस्सों का इस्तेमाल, सेंसेस का इस्तेमाल कर। ठीक है, ओके। दूसरा होता है, यानी कि इसका इस्तेमाल होता है कैसे, साध्य भाव, यानी कि उसका टारगेट क्या होता है, ये जो हम कर रहे होते हैं इसका मकसद क्या होता है। ठीक है ना, तो इसका जो है मकसद क्या होता है। तो साधना का मकसद भाव होता है, साधना का मकसद प्रेम नहीं होता, याद रखिएगा। आप सीधा छलांग लगा के प्रेम पे नहीं जा सकते, आपकी पहली मंजिल जो है भाव है। भाव मतलब, हाँ जी प्रभु। भाव, आपका मंजिल सीधा मंजिल प्रेम नहीं है। भाव से आप खुद ब खुद प्रेम पे चले जाते हैं। भाव के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक बस वक्त की बात है, जी, जैसे वो जो भी वक्त लगेगा आप प्रेम, जैसे सूरज उगता है तो अपने टाइम पे उगता है। उगता है, बिल्कुल प्रभु। मतलब भावना होंगी तो ही तभी प्रेम जागृत होगा। हाँ, तो भाव तक आप आएंगे, भाव भगवान देंगे तो भाव के दहलीज तक आप पहुंचते हैं। जी प्रभु, ठीक है, उसके बाद हम इंतजार करते हैं, हमें भगवान भाव देते हैं, फिर भाव थोड़ा सा पकने के बाद खुद ब खुद वो प्रेम में तब्दील हो जाता है। ठीक है, ओके। तो ये
तो सबसे आप ये बनाते तो ये अच्छा ओके, इसको साधना कहते हैं, देखिए इसी को साधना भक्ति कहते जी हैं। प्रभु, यानी जी प्रभु, ठीक है। वो हमारी जो कारकर्दगी है, जो हम अपने जिस्म से करते हैं, अपने खुद करते हैं, जिस और भाव को टारगेट लेके करते हो, मकसद लेके करते हो, उसे साधना भक्ति कहते हैं। मतलब इतनी सी बात, ठीक है। तो इसको इसीलिए ये रहा, छोटे से अगर समझाए, एक्शन ऑफ द सेंसेस which produces the stage of भाव is called साधना भक्ति। वो एक्शन जो हम लेते हैं, जो हम क्या कहते हैं हमारे शरीर से लेते हैं, जो भाव पैदा करती है इंसान के अंदर, उसे साधना भक्ति कहते हैं। बस ठीक है, साधना भक्ति की डेफिनेशन हो गई। जी प्रभु, अब वही बात हो रही कि साधना भक्ति का जैसे का मतलब है, इसको अंग्रेजी में लिखा गया है डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस, यानी भक्ति की कवायद कर रहे हैं हम। अभी भक्ति नहीं कर रहे हैं, दरअसल भक्ति की कवायद कर रहे हैं, मश्क चल रही है हमारी। जी प्रभु, ठीक है ना। तो ये देखिए कैसा, तो प्रभुपाद इसलिए एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे अ चाइल्ड लर्न्स टू प्रैक्टिस टू वॉक, जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा जो एक है बच्चा। चलने की प्रैक्टिस करता है। तो बच्चे के लिए चलना जी जो प्रभु। है वो कोई अननेचुरल बात नहीं है, मगर फिर भी उसको थोड़ी सी हम्म, प्रैक्टिस करानी पड़ती है, उसके बाद खुद ब खुद चलने लग जाता है। बिल्कुल। ठीक है, तो यही है। तो ये भक्ति का मतलब क्या है, उसी तरीके से भक्ति हमारे अंदर, हमारे दिल में जो है ये बसी हुई है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जी जरूरत है, प्रभु, जिससे जो है भक्ति बाहर निकल आए। जैसे आप लोगों के जी वहां प्रभु। होता होगा ना हैंडपंप, हाँ जी, देखा जी, होगा जी। आपने, हाँ। हैंडपंप कई बार जो नल क्या का होता है, नल का। नल का जो हैंडपंप, नल का जो चलाते रहो, जी, जी। पानी नहीं निकलता उसमें से। पानी तो आता। फिर क्या करते हैं कि कई बार नहीं निकलता, सूख जाता है जब, तो क्या करते हैं वो जी, जी, औरतें जी, जी, लाके जो है फिर। 1-2 बाल्टी पानी डालती है उसमें, देखा है जी, कभी। जी, जी। फिर हाँ नलका जी, ऐसे। चलाते हैं, जी, धीरे जी। धीरे सारा पानी आ जाता है। तो मैंने भी ये भी प्रभु ऐसे चलाया ही है। काफ़ी बार। हाँ, तो ये भी ऐसे ही है कि बच्चे जी, को पहले आपको चलवाना पड़ता है, सही वो है। पहले रेंगता है, घुटने के बल चलता है, फिर चलते चलते गिर जाता है, फिर थोड़े दिन बाद ठीक ठाक फिर दौड़ने लग जाते हैं। तो ये है। जी प्रभु। सिमिलरली ऐसे ही कृष्ण, ये देखिए, देयर इज नो सच प्रैक्टिस। अगर इंसान के अंदर चलने की काबिलियत मौजूद ना हो तो आप उसको चला नहीं सकते। जैसे कि इंसान के अंदर जो है उड़ने की काबिलियत नहीं मौजूद, तो अगर मैं दोनों अपने हाथ नहीं ऐसे मौजूद, पसार के उड़ाऊं तो मैं उड़ नहीं सकता, कभी नहीं उड़ सकता। कभी भी नहीं। तो यही है। तो अब क्योंकि हमारे अंदर चलने की काबिलियत मौजूद है, इसीलिए थोड़ा सा उसको चलाने से जो चल पड़ता है। जैसे गाड़ी होती है जी प्रभु। खटारा, जैसे सर्दियों में हो जाता है ना, अभी सर्दियों में गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती, तो थोड़ा धक्का लगाते हैं, धक्का गड़ लगाते गड़ हैं। गड़ 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 करके जी, शुरू हो जी, जाती है। मगर अगर गाड़ी जो है जी। वो गाड़ी ना हो, वो बग्गी हो जो जैसे उसके टांगे के पीछे लगता है, तो उसको धक्का लगाने से नहीं जी, 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 चलेगी, हाँ वो जी, वो अभी जब अभी तक धक्का लगाएंगे तब तक चलेगी। अभी प्रभु क्योंकि रास्ते में देखी थी, जा रही थी मैं वो, मैं अपने वही भी कह रहा जब हूँ आ रहा था। मैं वही कह रहा हूँ कि उसको खुद ब खुद चलने की काबिलियत उसके अंदर नहीं है। उसको या तो धकेला जा सकता है या उसको घसीटा जा सकता है। आप समझ रहे हैं? तो ऐसा ही है। तो हमारे अंदर, इंसान के अंदर भगवान को से मोहब्बत करने की काबिलियत मौजूद है, इसीलिए हम कर रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल, ऐसी कोई बिल्कुल। प्रैक्टिस नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो यही प्रभुपाद बता रहे, इननेट कैपेसिटी हमारे अंदर अंदर तक मौजूद है, इसीलिए हम इसको कर रहे हैं। इसी प्रैक्टिस को साधना भक्ति कहा जाता है, यानी कि सोए हुए भक्ति को जगाना। ठीक हो गया प्रभु। ठीक है, बस। तो यही है, यही जैसे वही सेम चीज, जैसे आदमी जो बीमार पड़ता है, कि बीमारी ठीक करनी पड़ती है, तो उसी तरीके से जो है, जो जी, जी, हमारी जीभ की जो बीमारी लगी हुई है, इस मादी और दुनियावी जो है जो ये मजा और लुत्फ उठाने की जो बीमारी है, ये बीमारी छूटेगी तो वो अपने आप जो है ठीक हो जाएगा। ये जी प्रभु। तो इसीलिए प्रॉपर ये देखिए, उसको पुश, धक्का लगाने की प्रोसेस बता रहे हैं, जैसे वही जो अभी हम्म, हमने बात करी थी कि गाड़ी को धक्का जी लगाते प्रभु। हैं, क्लैक 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 चलने लग जाती है। जी प्रभु, बिल्कुल। अब ये जो साधना भक्ति जिसकी हमने डेफिनेशन देखी, ये 2 तरह की साधना भक्ति होती है। एक जी, जिसे हम विधि साधना भक्ति कहते हैं, दूसरी जिसे जी हम प्रभु। रागानुगा साधना भक्ति कहते हैं। ठीक है, तो कल जो हम बात कर रहे थे, गुजरे कल जो हमने सारा डिस्कशन था, वो हमारा विधि साधना भक्ति पे सारा डिस्कशन था। विधि साधना जी, बिल्कुल भक्ति का प्रभु। मतलब है जो गुरु और शास्त्र के धक्के से करी जाती है।
ठीक है। जी प्रभु। विधि साधना भक्ति मतलब जिसका मतलब है गुरु और शास्त्र के धक्के से करी जाती है, और रागानुगा साधन भक्ति का मतलब है जो आप खुद करना चाहते हो, क्योंकि आपको भगवान से थोड़ा सा लगाव हो गया है, लिहाजा अब आप करना चाहते हो, भगवान के साथ थोड़ी लॉ लगने की वजह से, भगवान के साथ थोड़ी सी मोहब्बत होने की वजह से, थोड़ा सा लगाव होने की वजह से अब खुद ब खुद आप वो करना चाहते हैं, उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। ठीक है, अब मैं आगे जा रहा हूं। ये चैतन्य महाप्रभु जो है इस दुनिया में हमें खासतौर पर राग भक्ति जो ये देने आए थे, इससे पहले ये नहीं थी। तो पहले हम विधि भक्ति की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर देखिए अब ये कलर आ जाएगा। ये देखिए, ये दो चीजें, एक तो गुरु का आदेश और दूसरा शास्त्रों का आदेश, इन दोनों के चलते वो भक्ति करता है। अगर गुरु का आदेश ना हो और शास्त्र का आदेश ना हो, वो खुद नहीं करेगा, क्योंकि उसको खुद करने की अभी जो है तमन्ना उसके अंदर नहीं जागी है। ठीक है, ये गोल्डन रूल था, स्मर्तव्य सततम विष्णु ये आप लोग उनसे पूछ लीजिएगा जो आपके पास आए हुए, ये लिख लीजिएगा श्लोक। ये भागवत गीता, भागवत, चैतन्य, जितनी भी आप किताबें जानते हैं भक्ति की, सब पे भारी श्लोक है। ठीक है, ये एक श्लोक उन सब पे भारी है। तो ये श्लोक ऐसा याद होना चाहिए कि आप मर भी रहे हो, आपको पानी के नीचे डुबो दिया जाए, उठाया निकाला जाए, तो श्लोक पूछे तो आप बोल सके, ऐसे याद। ये आप अपने दीवारों पे लिख लीजिए चाहे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमेशा कृष्ण को याद रखना और कभी कृष्ण को ना भूलना। और इसी श्लोक का अगला हिस्सा है, तमाम जो आइन कानून बनाए गए हैं भक्ति के अंदर, तमाम तर, ये पूरी किताब, जितनी भी किताबें आपने आज तक देखी हैं, वो इसीलिए बनाए गए हैं। और वो इस श्लोक के वो गुलाम है। किंकर का मतलब उनके गुलाम। ये इतना अहम श्लोक है। अगर कोई हमेशा कृष्ण को याद कर पाता है और कभी कृष्ण को नहीं भूलता है, तो जितने भी शास्त्र हैं, जो भी गुरु ने सिखाया, जो भी आचार्यों ने आज तक बताया, सब उसने हासिल कर लिया। ये असली टारगेट, इस टारगेट के तहत बाकी सारी चीजें होती। ठीक है, फिर हमने ड्राइंग बनवाई थी उस दिन, आपने देखा होगा। हाँ, इसमें था प्रो, इसमें था, ये चीज मैंने देखी। हाँ, तो ये ड्राइंग यही था, ये ड्राइंग वही थी कि जो अभी तक हमने पढ़ाया, अच्छा, उसको ड्राइंग बना के सिखाओ, ड्राइंग बना के दिखाओ हमें। जी ब्रो, उसके साथ ही खत्म हो इसमें भी गया था मैं। अभी हम आगे, इसके साथ खत्म हुआ। इसके साथ हम आगे जो हमारा कल का आखिरी जो हमारा कल गया है, वो हम अब उधर कल स्टार्ट में था ब्रो, एंड में बस नहीं था मैं। कोई बात नहीं, करेंगे तो हम पूरा ही कवर कर देंगे कि हमने कल किया क्या है। और हाँ, तो कल जो सॉरी, मैंने आपको स्क्रीन शेयर नहीं किया। ठीक है, तो कल जो है हमने इब्तिदा की इससे ये रहा कि भक्ति का जो नेचर है वो कैसा होता है। भक्ति आजादाना होती है, ठीक है ना। भक्ति आजाद, अगर वो आजादाना ना हो खुद, तो वो हमें कैसे आजाद करेगी। हमें आजाद करने के लिए भक्ति का आजाद होना जरूरी है। तो आजादाना भक्ति का रवैया होता है। ठीक है, भक्ति करने वाले का नहीं, मगर भक्ति का रवैया आजादाना होता है। अब देखिए, बात हो रही है कि भक्ति करने वाला बंदा जो है, उसकी क्या काबिलियत होना चाहिए, एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट। ठीक है ना, कौन भक्ति को कबूल कर सकता है। जी प्रभु, यहाँ बताया जा रहा है ये 3 चीजें होनी चाहिए उसके पास। मर्सी ऑफ द डिवोटी, किसी भक्ति, उस तरह की किसी भक्ति, बहुत ही ऊंचे कोटि की भक्तियां जो है, आशीर्वाद होना चाहिए उसके पास, जो कि हमको किताबों के मार्फत मिलता है ना। बहुत ज्यादा इस दुनिया से जो है वो ज्यादा चिपका हुआ हो, ठीक है, अटैच हो, ठीक है ना। इस दुनिया से जो है बहुत ज्यादा वो विरक्त हो, वैराग्य भी जरूरत से ज्यादा ना हो। तो ज्यादा वैराग होगा तो हर चीज से वैराग हो जाएगा, कल को भक्ति से भी हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये, यानी कि आप अपने जिंदगी में तवाज़ुन बना के रखें, इसलिए। तो ये यहाँ पर जैसे पहला बताया गया कि किस तरीके से भक्तों के से जो है 100%, कोई बिल्कुल नया बंदा भी क्यों ना हो, उसको भी जो है
भगवान के लिए थोड़ा सा श्रद्धा मिल जाती है, जिससे जी, वो जी, भक्ति बिल्कुल। करने के लायक बन जाते हैं। थोड़ी सी मिलती है जी बेशक, प्रभु, मगर ठीक वो है। उतना यस। होता है कि उससे भक्ति चला ले, वो शुरुआत कर दे। जी, जी प्रभु। अब इसके अंदर जो है दिखाया गया वही जो श्रद्धा है जो थोड़ी सी मिलती है, वो श्रद्धा की बुनियाद पे 3 तरीके के भक्त बताए गए हैं। पहले जो सबसे कमजोर भक्त होता है, जिसको हम कनिष्ठ कहते हैं, ये कमजोर, इसकी कमजोरी क्या होती है, इसकी श्रद्धा कमजोर होती है, यानी कि टूट सकती है। कोई बहुत ज्यादा जो है आके इसको तबलीग कर दे तो गया आपके हाथ से, और इसके पास जो है दूसरों को जो है देने के लिए जवाब नहीं होते, ठीक है ना, ये आर्गुमेंट नहीं दे सकता, इस बेचारे को ज्यादा मालूमात नहीं होती। इसलिए जो मध्यम होता है, यानी जो दरमियानी भक्त है, दरमियानी भक्त जो है, इसका इसका जो श्रद्धा होती है वो कन्विंस्ड होता है, वो टूटेगी नहीं आसानी से, मगर अभी भी ये दूसरों को जो है इतने अच्छे जो है वो आर्गुमेंट नहीं दे सकता, दूसरों के साथ बहस मुबाहिसा नहीं कर सकता, भक्ति को लेके ज्यादा कुछ कर लेगा, कहीं जीत जाएगा कहीं नहीं जीत पाएगा। मगर जो अव्वल दर्जे का भक्त होता है, वो पूरी तरीके से उसकी जो श्रद्धा है वो टिकी हुई होती है, और वो दूसरों को भी ये श्रद्धा दे सकता है। ठीक है, मोटी मोटी बात हो रही, मोटी मोटी बात। फिर हमने देखा ये 4 तरह के जो लोग हैं जो भक्ति में आते हैं, ये भक्त नहीं है, अब जिनकी बात हो रही है ये भक्त नहीं है, इनको हम कहते हैं पुण्य आत्मा, यानी कि जो पुण्य करने वाले लोग हैं, उन्होंने कोई पुण्य करे होंगे जिसके वजह से ये 4 तरह के लोग भक्ति के दहलीज तक जी। आ सकते हैं। वो जी कौन है? प्रभु। पहला है आर्थ। आर्थ का मतलब है जो बहुत परेशान हो, तो जिंदगी से ठीक है। परेशान हो। तो इसका एग्जाम्पल जी प्रभु। ये आप लोगों के बंद बंद किताब मुतालिया का जवाब भी है। जी ठीक है, प्रभु। एक बंद किताब एक सवाल है, उसका जवाब है। हम्म। तो ये 4 तरह के भक्त होते हैं। तो पहले जैसे आर्थ, आर्थ का मतलब जो तकलीफ में हो बहुत ज्यादा, ठीक है। जिज्ञासु, जिज्ञासु का मतलब है जो जानना चाहता है, ठीक है ना, जो ये जानना चाहते हैं ये क्या है, ये रूहानी जो आप लोग ये करते हैं रास्ता जो है ये किस तरफ जाता है, ये क्या है, ये क्या है। कई लोग आते हैं ना मंदिर में आके पूछते हैं, या आप लोग ये मिट्टी क्यों लगाते हैं सर पे, आप लोग गंजे क्यों होते हैं, ये चोटी बिल्कुल, क्यों बिल्कुल लगी प्रभु। हुई है, कपड़े क्या है। तो ये ऐसे होते हैं, ये जानना चाहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है जानने के बाद ये भक्ति करे, हो सकता है जानने के बाद ये चुप जैसे आए थे वैसे उल्टे पांव चले जाए, ठीक है। ये उनके ऊपर है। आर्थ का भी ऐसी है कि वो आता है भगवान के पास जो है रोने धोने कि मुझे भगवान ये चाहिए वो चाहिए, मुझे बचाओ, तकलीफ से बचाओ। तो जब उसकी तकलीफ खत्म हो गई, हो सकता है वो भी चला हम्म। जाए, ऐसा भी हो सकता है, और हो सकता है रह भी जाए, ठीक है। दोनों हो सकती चीजें, जी। रह भी हो जाए, चले चाहे रह जाए चाहे चला जाए। जी। तीसरा है जी अर्थार्थ, प्रभु। ये खास तौर पर इसका कोई खास मकसद है, इसको पैसा जी। चाहिए या कोई खास मकसद से, खास इरादे से आया है भगवान के पास, ठीक है ना। तो इसके भी हो सकता है इरादा पूरा होने के बाद जो है ये रह जाए, ठीक है ना, और ये या वो चला जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक जी। है। चौथा कैटेगरी जो है सबसे अहम कैटेगरी है, ज्ञानी है। ज्ञानी का मतलब है ये वो आदमी है जो कई जन्मों धक्के खाने के बाद भगवान के पास आया है। कि शोर मच रहा है पीछे, बंद बोलो, बंद करें, और 10 मिनट चुप रहे, बोलो 10 मिनट चुप रहे, बस, वो हो गए बस। ठीक है। सो ये जो ज्ञानी है ये बहुत जन्मों से धक्के खा के आया होता है, ये वो बंदा होता है जो ना वापस जाने के लिए आया होता है। ये जो आता है ये भक्ति करके, भक्ति में घुस के ही दम लेता है, ठीक है। इसीलिए इन चारों में से भगवान को ये चौथा वाला सबसे ज्यादा पसंद है। वैसे तो चारों की तारीफ की है भगवान ने कि भाई चारों चाहे किसी भी मकसद से हो, आ रहे हैं ना मेरे पास, चाहे मकसद कोई भी क्यों ना हो, जी प्रभु। है ना। मगर ये चौथा जो है ये इन सबसे अव्वल होता है, ज्ञानी, ठीक है। तो वही है, देखिए फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास इस तरीके से जो है उनकी फिर बताया गया कि क्या किस तरीके से है। ये ज्ञानी, ये ज्ञानी की डेफिनेशन प्रॉपर यहाँ लिख रहे हैं, वाइस मैन, यानी एक जहीन आदमी होता है, ठीक है ना। ज्ञानी जो होता है बहुत जहीन होता है, दानिशमंद होता है। तो वो जो है कृष्ण से जब वो जुड़ जाता है तो वो उसको जुड़ने के लिए वो कृष्ण से जुड़ने के बदले में वो कृष्ण से कुछ मांगता नहीं है, उसको कोई मुआवजा नहीं चाहिए होता कृष्ण से,
किसी भी तरीके से, ठीक है ना। उसका मतलब क्या है, बिल्कुल शुरू से ही उसका जो भगवान से जुड़ने का मकसद था वो कमोबेश प्यार था, इसलिए भगवान इसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा ये रहा, विदाउट बीइंग एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ ज्ञानी वन कैनॉट स्टिक टू द प्रिंसिपल। तो यानी कि ज्ञानी के लेवल तक आए बगैर कोई भक्ति में ठहर नहीं सकता। इसलिए ये याद रखिएगा कि भक्ति में आने की कोई भी वजूहात हो सकती हैं, भक्ति में आने की कोई भी वजूहात हो सकती है, मगर ठहरने के कुछ ही वजह होंगी, कुछ खास वजह होंगी। हर वो चीज जो आपको भक्ति में लाती है टिकाती नहीं है, ठीक है। हर वो चीज जो आपको भक्ति में लाती है टिकाती नहीं है। जैसे वो एक व्यक्ति बहुत जल्दी ना देखता है इन चीजों को, तो वो कहता है कि हाँ भाई मैं भी ये चीज करना चाहता हूँ, मैं भी मतलब भाई भक्त बनना चाहता हूँ, माला जप करना, तुलसी माला, मतलब इस तरह तो प्रभु कर रहा है। लेकिन आने के बाद फिर वो प्रभु कुछ समय तक वो करता है, उसके बाद फिर फिर भाग वो जाता है, बैकअप हो जाता है प्रभु। भाग जाता है। तो अब इसमें वही ना, इसका क्या मतलब ज्यादा प्रभु रहता है? इसका मतलब है कि वो पहले तीन कैटेगरीज में से था, और वो तीन कैटेगरीज में से रहते रहते अगर उसने भगवान का जी दामन नहीं पकड़ा तो जी छूट जी। जाएगा, छूट जाएगा। तो 3 कैटेगरीज कौन सी मतलब होंगी? तो पहले वाले ये जी ये जी तीन, जी 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 जी। ये तीन, आर्थो। जी जी। जिज्ञासु और अर्थार्थ। अगर इसने ठीक हो गया इसमें प्रभु। रहते रहते भगवान का दामन नहीं पकड़ा तो छूट जी जाएगा। जी। ओके, हो गया। ओके, तो अब ये कल ये जो था ये बहुत मुतनाज़ा मसला था जब हमने कल लिया था शुरुआत में, ठीक है। ये बहुत ही मुतनाज़ा मसला था कि क्या वैकुंठ से कोई गोलोक या कृष्ण लोक जा सकता है। तो ये पेज नंबर 45 में, उर्दू के पेज नंबर 45 में भी यही था कि जा सकता है, और ये है, ठीक है, ऐसा मुमकिन है कि वो जा सकता है, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने ये इंडिपेंडेंट भक्ति किस तरीके से आजाद आना है, तो कल ये जो आप आए थे तब ये चल रहा था, ये किताबों में से निकाल निकाल के इसके एग्जाम्पल पेश कर रहे थे कि कैसे रूप गोस्वामी ने इसके अंदर जो क्या उसूल दिए हैं, फिर उन उसूलों को सपोर्ट करने वाले क्या शवायद हैं, और आखिरी में ये उसूल जो है ये कृष्णा भावनामृत की तहरीक जो है उसको आगे बढ़ाने में कैसे कारगर साबित होंगी। ये चल रहा था जब आप वो ये लोग जब बैठे हुए थे, जब ये सब कर रहे थे, ठीक है। तो कल यही हुआ है, बस यहीं पे जाके कल खत्म हो गया। अच्छा ये तो अभी तक हुआ नहीं है, ये तो अभी तक हुआ नहीं है, ये अगले हफ्ते होगा बस, ठीक है प्रभु, एक क्वेश्चन था। जी खुली खुली किताब से ना प्रभु, ये है जी जी, खुली किताब से। प्रभुपाद के, ये लफ्ज क्या लिखा प्रभु? तबसरे, मुनासिब जी मिसाल और दीगर मुताले शास्त्रों के प्रमाण का हवाला देते हुए अपने अल्फाज में बयान कीजिए कि कैसे शुद्ध भक्ति मई सेवा में सभी 4 तरह के पाप में फलों को नष्ट करने की ताकत है। हाँ, तो इसमें हाँ ये वही वाला है, ये वही वाला है, वो जो डायग्राम है ना, बिल्कुल सही पकड़ा उन्होंने, पाप बीज कूट वाला वो डायग्राम इस्तेमाल होगा। अब प्रभु उसके सारे आ ऊपर जाएंगे। उसके ऊपर वो जो श्लोक है वो भी इस्तेमाल होगा हैंडबुक के अंदर, प्रारब्ध वो वाला जो प्रभु? डायग्राम है। हाँ हाँ, प्रारब्ध ठीक वाला प्रभु जो जी। हैंडबुक में जो श्लोक है वो श्लोक भी इस्तेमाल होगा, वो डायग्राम भी इस्तेमाल होगा। ठीक वही आपको मेनली वही चीजें बतानी है, और पहले चैप्टर में से जो क्लेशाग्नि वाला हिस्सा है आपका पूरा जी प्रभु। जवाब उसी के अंदर से निकलेगा, मगर आपके अपने अल्फाजों में होना चाहिए। किताब मत ठीक प्रभु। टेपिएगा, हाँ किताब नहीं टेपेंगे, ठीक है। जी 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 ठीक है प्रभु। ठीक है, और बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, हरे कृष्णा। जी फिर प्रभु मंडे को धन्यवाद। मिलते हैं, और मंडे को आप ये बाकी तमाम मसाइल सुलझा लीजिएगा। मैं कर लूंगा वो प्रभु जी। लिखेंगे, हरे ठीक कृष्णा है। प्रभु जी। जी फरमाइए, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी वो थोड़ा फरमाइए। सा प्रार्थना थी हमारी यहाँ पर, क्योंकि जी प्रभु यहाँ पर हमारे संस्कृत तो है नहीं, कोई पढ़ाने वाला जी नहीं है, ना कोई सिखाने वाला है, जी, तो ये संस्कृत श्लोक जो है थोड़ा पढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही थी इनके तलफ्फुज में, तो अगर आप हाँ उनको तलफ़ुज़ की वॉइस में प्रॉब्लम बनाकर बताओ भेज दे हाँ। तो हमारे तलफ्फुज ठीक हो जाएंगे। ये भी ठीक है, ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वॉइस मैसेज पे रिकॉर्ड करके वो आप लोगों के जी वो जी प्रभु। पाकिस्तान भक्ति शास्त्री ग्रुप में व्हाट्सएप में छोड़ दूंगा। जी बहुत चलेगा ना? बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, सुनिए वो मैं कर लूंगा,
नहीं नहीं वो तो हो जाएगा, मगर जब आपसे सब पूछा जाएगा तो आप श्लोक के साथ जो तर्जमा दिया गया है उर्दू में वो भी याद करना है, जी वो हो जाएगा, याद है ना? जी जी प्रभु वो हो हाँ। जाए। हाँ, ठीक हाँ है जी, हाँ जी। ठीक है ठीक है और ठीक है ठीक है। तो इसमें ये श्लोक ये था एक, और वो जो प्रारब्ध वाला श्लोक वो भी, और आप वो अच्छा, ठीक जो है स्मृतम अच्छा ठीक विष्णु, है ठीक है ठीक है तो ठीक है इनके ठीक है ठीक है, ये बहुत बहुत धन्यवाद, वो एक्स्ट्रा बहुत श्लोक है। धन्यवाद। आपका बहुत शुक्रिया, नहीं ये मेरा फर्ज है, ठीक है, शुक्रिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया प्रभु जी, नहीं प्रश्न शुक्रिया, बहुत बहुत हरे ज्यादा कृष्णा हरे कृष्ण। मैं जा अब मुझे धन्यवाद। इजाजत ठीक है दीजिए, प्रभु, ठीक है, हरे कृष्णा। धन्यवाद।